Good morning, friends. I am Sweet from Sweet Academy. In the last video, I had already discussed Act 1 of Nagamandla, and this is gonna be the second act or the concluding part of Nagamandla written by गिरीश कर्नाड। एक्ट 1 का लास्ट सीन में हमने देखा था कि कोबरा अपन्ना के जाने के बाद शाम तक वो रानी की घर की ओर देखता है और फिर रात होते ही वो उसके रूम में प्रवेश कर जाता है। रानी सो रही है और नागा उसे देख रहा है थोड़ी दूर पर। फिर वो उसके पास आता है और उसे टच करता है। रानी अचानक उड़ जाती है और वो सरप्राइज हो जाती है। रानी बोलता क्या तुम हो? नाग बोलता यस, उठो मत। बोला क्या, कब तुम आए? क्या मुझे भोजन देना होगा? नागा बोले इस मिड नाइट को कौन भोजन खाता है? तो रानी बोले कुछ तुम्हें चाहिए क्या? बोला तुम चुपचाप लेट जाओ, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। और फिर नागा उसकी प्रशंसा करने लगता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। रानी सरप्राइज है, कुछ चाहिए क्या? नागा बोले नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रानी बोले ठीक है। नागा बोलता है हाँ ठीक तो है, लेकिन सवेरे जो मैं तुम्हें धक्का दिया था तो क्या उससे तुम्हें चोट पहुंचा? रानी बोली नहीं, ज़्यादा नहीं। ओह सॉरी, तुमको दिन भर बंद रखा जाता है, तुमको ज़रूर अपने पेरेंट्स की याद आती होगी। ओहो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत प्रेम करते थे? इसे यह सुनकर रानी रोने लगती है और फिर बता अच्छा अच्छा, तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो, मैं मिला दूंगी, मैं मिला दूंगा सॉरी। रानी सोच रही है गजब है, यही मुझे बंद भी करता और यही बोलता पेरेंट्स से मिला दूंगी। तभी दूर कहीं कुत्ते के बोलने की आवाज़ आने लगती है। नागा बोल रहा है तुम्हें कुछ कहना है? रानी बोलती नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है, है ना। कह रहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बात नहीं करना चाहती तो मत करो। रानी बोले देखो, दिन भर मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ और इसलिए सो जाती हूँ, रात मेरा जग के ही कटता है। नागा बोले हाँ बात तो सही है, ओके, कल से हर रात मैं तुम्हारे पास आऊँगा। रानी बोली श्योर? बोला यस। नागा बोला डरने का मुझसे कोई बात नहीं है, है ना, तुम मेरे ऊपर मेरे कंधे पर सर रखकर सो सकती हो। वो उसके कंधे पर सर रखती है, नागा उसे सहलाता है और वो सो जाती है। कुछ देर बाद नागा उठ के चला जाता है। सवेरे होता है, अपन्ना आके अपने कुत्ते से पूछता है कोई दुर्घटना, और तभी रानी दौड़ते हुए आती है उससे मिलने के लिए। जब वो दरवाज़ा खोलता है, रानी पहला क्वेश्चन उससे दागती है अपन्ना को, तुम गए कब थे? अपन्ना बोले क्या कहा? बोले, नहीं कुछ नहीं कहा। अपन्ना खैर कोई बात नहीं, तुम खाना बनाओ, मैं खाना खा के चला जाऊँगा। खाना खा के फिर अपन्ना चला जाता है। रात होता है, रानी जगी हुई है और तभी कोबरा फिर बाथरूम के दरवाजे से अंदर आता है और वो उसके रूम में प्रवेश करता है। रानी उसे देखकर जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। नागा बोले क्या नॉनसेंस है? रानी बोली देखो, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं सपने तो नहीं देखी, शायद मैं पागल हो गई। बोला नहीं भाई, सपने नहीं है, मैं सही में हूँ, है ना। नागा बोला ठीक है, कुछ बात करनी है? रानी बोले नहीं, तुम्हें कुछ कहना है? नागा बोला जो तुम्हें कहना है तुम ही बोलो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। बोला ठीक है। राणा बोले लेकिन तुम्हारा बिहेव गजब का है, तुम दिन में किस कठोर पूर्वक बातें करते हो, रात में मीठी बातें करते हो, क्या बात है? नागा बोल रहे अगर ऐसा बोलेगी तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा। बोले नहीं नहीं, मैं कौन हूँ, ये तुम्हारा घर है, तुम जब इच्छा तब आओ। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। नागा बोल रहा फिलहाल तो ऐसा ही रहेगा, दिन में भी मैं आऊँगा, नाइट में भी मैं विजिट करूँगा, ओके। और उसके बाद रानी को वो सहलाना लगता है। तभी नागा
का कंधे और उसके गले पर रानी देखती है कि खून लगा हुआ है, किसी जानवर के काटने का निशान है। एक्चुअली नागा जब अंदर घुस रहा था तो उसका कुत्ते के साथ फाइट होता है। रानी बोलती है चलो मैं तुम्हें कुछ दवाई लगा देती हूँ, और वो अपना मिरर बॉक्स खोलती है। मिरर बॉक्स से दवाई जब निकालने लगती है तभी देखती है कि उसमें रिफ्लेक्शन जो मिरर बॉक्स में है एक काला नाग का है। वो डर जाती है और नागा की तरफ देखती है। नागा बोलता है तुम काँप क्यों रही हो? बोला मैंने अभी इस मिरर बॉक्स में एक कोबरा देखा। नागा कोबरा देखा? रानी हाँ हाँ कोबरा देखा। बोल रहा अच्छा, कोबरा भी यहाँ आने लगे? रानी बोले नहीं, रात में कोबरा का नाम नहीं लो, नाग देवता का मत नाम लो, वो चले आते हैं। भगवान हमारे घर की रक्षा करे इन सारे जीवों से। उसके बाद फिर रानी चुप हो जाती है। नागा फिर बात करने का स्टार्ट करता है और फिर नागा उसे सहलाता है और रानी बोलती है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, दिस इज़ नॉट गुड, यू शुड नॉट टच मी। नागा सेज नो, एवरी हस्बैंड हैज़ a right to touch his wife. Rani says no, when my parents come to know about that they will hate me. Naga starts laughing and after that they embrace each other. और तभी कुर्दवा और कपन्ना बाहर चले आते हैं। कुर्दवा जोर से बोलते कपन्ना। बोला यस, क्या हुआ, इधर आओ। कुर्दवा तुम्हें कौन कहता यहाँ बार बार आने का? बोला देखो देखो, पहले लगता है कुत्ता मरा है। हाँ कुत्ता मरा है? बोला हाँ कुत्ता मर गया। बोला कुत्ता कैसे मर गया भाई, है ना? और देखो क्या घर में कोई है? बोला कपन्ना बोला कोई हो ही नहीं सकता माँ, क्योंकि बाहर से दरवाज़ा बंद है। कि तभी कपन्ना बोलता मुझे बाथरूम से किसी व्यक्ति के चलने की आवाज़ आ रही है। तो बोला यस, इसका मतलब अपन्ना घर में ही है। कपन्ना बोलता है लेकिन अगर अपन्ना घर में है तो दरवाज़ा बाहर से क्यों बंद है? बोला क्या पता, समझ में तो आ नहीं रहा। तभी नागा स्नेक बन के बाहर निकलता है। कपन्ना चिल्लाना शुरू करता है माँ कोबरा बाहर निकल रहा है, कोबरा। और वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जो ही भागने की आवाज़ सुनती है बाहर से रानी तो बोलती कौन है कौन? कुर्दवा बोलती मैं हूँ मैं हूँ। रानी कुर्दवा क्यों चिल्ला रही हो? बोला मैंने अभी यहाँ सांप देखा। सांप देखा? हाँ कहाँ से? कहा तुम्हारे बाथरूम से बाहर निकल रहा था। ओ हो, अभी हस्बैंड तुरंत मेरा बाथरूम की ओर गए हैं। वह दौड़ती बाथरूम की तरफ, वहाँ देखती कोई नहीं है। कुर्तबा बोलते क्या तुम्हारे हस्बैंड अंदर ही हैं? बोले हाँ, अभी तो बाहर है बाथरूम की ओर, लेकिन बाथरूम भी नहीं है। बोला कैसे संभव है भाई, बाहर से दरवाज़ा बंद है। तो रानी बोले नहीं निकले होंगे। बोला तुम लोग देख नहीं पाया? बोला हम लोग आधे घंटे से यहाँ हैं। कितना देर पहले निकला? बोला जस्ट ए फ्यू मिनट्स एगो। करा खैर नहीं देखा, चलो। लेकिन लगता है कुर्दवा ने मजाक उड़ाया, लगता है जो जड़ मैंने तुम्हें दिया था वो काम कर रहा है, तुम्हारा मैरिड लाइफ अच्छा जा रहा है। रानी शर्मा जाती है ना। उसके बाद रानी बोलती कुर्दवा को कृपया आप लोग आते रहे, और फिर कुर्दवा और कपन्ना जाने लगती है। रास्ते में कपन्ना बोलता माँ मुझे फिर वो दिखाई दी। कुर्दवा बोला कौन? बोला वही राक्षसी ठो। एक्चुअली होता है क्या है कि कपन्ना के पास एक चुड़ैल विजिट करती है, और कुर्दवा चूँकि देख नहीं पाती लेकिन वो हमेशा कपन्ना को सावधान करते रहती है। उसके बाद दिन होता है, अपन्ना आता है और बोलता ओ मेरा कुत्ते को किसने मारा, इसके लिए मैंने 50 रुपये दिए थे। और अपन्ना दरवाज़ा खोलता है, बोलते मेरे कुत्ते को किसने मारा? रानी बोली लेकिन वो कुत्ता हाँ मर गया, मैं बता नहीं सकती, रात में बहुत चीख रहा था, भूख रहा था। फिर रानी अचानक अपन्ना के चेहरे को देखती है और सरप्राइज हो जाती है कि रात में तो इसके गले पर और कंधे पर चोट के निशान थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर
वो किचन जाती है, कुकिंग करती है, अपना आता है, खाना खाता है, नहाता है और चला जाता है। इस तरह से एवरी नाइट काला नाग आता है और दे मेक लव। और स्टेज पर इस दौरान फ्लेम्स लोग गीत भी मिलके गाते हैं। कई महीने, एक्चुअली 5 महीने गुजर जाते हैं। एक रात को नागा जब आता है तो वह पूछती है उससे। इस बीच में मंगूज भी लाया था पन्ना, लेकिन वो भी मरा पाया गया था। खैर, कहानी आगे बढ़ता है। तो एक रात को नागा बोलती है, रानी नागा को बोलती है कि इस 5 महीनों में हमेशा सोचती रही कि क्या मैं सपने तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि दिन में तुम्हारा बिहेवियर रूखा होता है, रात में प्यारा होता है, तो मुझे विश्वास नहीं। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैंने सपने नहीं देखे। नागा बोले, क्यों, कोई एविडेंस मिल गया? बोला, हाँ, मेरे को एक एविडेंस मिल गया। बोले, क्या? बोले, एविडेंस यही है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तब प्रेग्नेंट हो चुकी? नागा सरप्राइज, शॉक्ड है। रानी बोली, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा सुन के। नाग चुप। यह देख के रानी भड़क गई कि मैं सोची थी कि मैं तुमसे ये जब न्यूज़ शेयर करूँगी तुम उछल के नाचने लगोगे। नागा बोला, अच्छा है तुमने ये बात सीक्रेट रखा, लेकिन ये बात मुझसे भी ना कहना, मुझसे भी सीक्रेट रखना। रानी सरप्राइज हो गई, तुमको तो अभी मैंने बताई, फिर बोलते हो कि सीक्रेट रखना। बोला, हाँ, एक बार बोली, लेकिन अब दोबारा मुझसे ये बात मत करना। रानी बोली कि मैं ही स्टूपिड हूँ, तुमने मुझे चीट किया। नागा बोला, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बोला, नहीं, हमको लगता है तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। काम करती हूँ, मैं चाकू लूँगी और मैं इस बच्चे को पेट फाड़ के निकाल दूँगी, इसको अबॉर्ट कर दूँगी। तभी नागा बोलता, सुबह हो गया, मैं जाऊँगा। रानी बोले, तुम क्या कहते हो? नागा बोले, मुझे जाना है। रानी रोने लगती है, बोले, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तभी लाइट चेंज होता है, दिन हो जाता है और अपन्ना गुस्सा से बोल रहा है रानी को, बेशरम औरत, यू आर प्रेग्नेंट, यू प्रोस्टिट्यूट, आई हैव नेवर टच्ड यू बट स्टिल यू हैव फाउंड अ लवर। रानी बोलती है, आई स्वेयर आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। अपन्ना बोला, हाँ हाँ, तुम्हारा ब्लॉटेड टमी है और तुम बोलती यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तुम शेमलेस होर हो। पूरा उसको गाली देता है और उसे घर से बाहर निकालकर पीटना शुरू करता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर रानी पर मारने लगता है। जब रानी को मारने लगता है, मारने ही वाला होता है कि तभी वही कोबरा आ जाता है वहाँ पर और जोर से फुफकारता है। अपन्ना वो पत्थर कोबरा को ही दे मारता है, लेकिन कोबरा बच जाता है। अपन बोलता है, अच्छा, मैं जा रहा हूँ, गांव के लोगों को कंप्लेन करता हूँ तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। रानी चिल्लाती है, रोती हुई है, तुम मुझे इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकते हो? और यह कहकर अपन्ना चला जाता है। अंधेरा होता है, नाग आता है और नाग आके बोलता है कि गांव के लोगों ने यह निश्चय किया है, कंप्लेन जब तुम्हारे पति ने उनसे किया है तो गांव के लोगों ने यह निश्चय किया है कि अब तुम्हें अपनी इनोसेंस को प्रूव करना होगा। रानी बोली, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्ही ने कंप्लेन किया, तुम ही ये बात कर रहे हो? बोला, हाँ हाँ, ये बात मत मुझसे पूछो, लेकिन मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो तुम समझो। रानी प्रॉब्लम में फंस गई कि ये क्या बोलना चाह रहा है। नागा बोला, देखो, कुछ तुमको नहीं समझना, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि ये गांव के रीति रिवाज के अनुसार वे तुम्हें पहले तुम्हारा ट्रायल लेंगे कि तुम कहाँ तक सही हो। और ट्रायल के लिए 3 तरह का ट्रायल होता है। या तो तुम्हें हॉट आयरन हाथ में पकड़ के कसम खाना होगा कि तुमने कोई गलत नहीं किया, या गरम तेल में हाथ डालकर बोलना होगा कि तुमने कोई गलत नहीं किया, और तीसरा, उस एंट हिंट के पास एक कोबरा रहता है,
उसको हाथ में पकड़कर बोलना होगा कि तुमने कोई गलती नहीं की। रानी बोली, क्या मैं कोबरे को हाथ में पकड़ लूँगी? नागा बोला, हाँ, और मैं तुम्हें यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम तीसरा ही ऑप्शन चुनना। रानी बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नागा बोला, मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। रानी बोली, क्या बोल रहे हो? तो नागा बोला, देखो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये गांव का कस्टम है, और अगर तुम कोबरे को हाथ में लेकर बिल्कुल सही सही बोल दोगी तो कोबरा तुम्हें काटने वाला नहीं है, और अगर तुम ऐसा कर दी तो तुम बच जाओगी, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दिन हो जाता है और गांव के एल्डर्स लोग और गांव के और भी लोग जमा हो जाते हैं। 3 एल्डर हैं, एल्डर 1, एल्डर 2, एल्डर 3। वो आते हैं। एल्डर 1 बच रानी को बोलती है, डियर चाइल्ड, तुम्हारे हस्बैंड ने शिकायत किया है कि ही इज़ नॉट योर द फादर ऑफ योर चाइल्ड, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एल्डर 2 बोलता है कि ये बड़ा ही अपमानजनक बात है कि एक हस्बैंड अपना वाइफ के खिलाफ पूरे गांव वासियों को हल्ला करते रहा, लेकिन गांव के रूल के अनुसार तुम्हें टेस्ट पास करना होगा, और देखो ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, और ये टेस्ट तुम्हें अपने ही देने होंगे, और हम लोग चाहते हैं कि तुम जो वो टेस्ट दो वो सिर्फ ये हो कि तुम आयरन हॉट पकड़ लो। तभी रानी बोलती, नहीं, मैं नागा और रियल वाला टेस्ट करूँगी। एल्डर समझाते, देखो ऐसा नहीं करो, क्योंकि अगर नाग ने तुम्हें काट लिया तो तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो भी मर जाएगा। इस तरह से हम लोग को 2 गुना पाप लगेगा, इसलिए दया करो अपने बच्चे पर और हमारी बात मान लो, तुम आयरन, जो हॉट आयरन है वही पकड़ना। तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए कुर्दबा आती है और बोलती है, कहाँ है मेरा बेटा, कपन्ना कहाँ है? रानी बोलती, कुर्दबा क्या हुआ? तो एल्डर लोग बोलते, तुम्हें नहीं मालूम, ये पागल हो चुकी है, क्योंकि इसका बेटा 1 सप्ताह पहले गायब हो गया है, और हम लोगों ने कहा है कि इसका बेटा घर में नहीं है, पूरे गांव में भी नहीं है, लेकिन वो हमारी बात सुनती ही नहीं, और वो दिन रात घूमते रहती, खोजते रहती, कपन्ना मेरा कहाँ, कपन्ना मेरा कहाँ। तभी रानी कुर्दबा के पास जाती, बोला, क्या हुआ? बोला, कुर्दबा, मैंने कही थी ना, वो जो डायन है, जो चुड़ैल है, वो मेरे बेटे को मेरे सामने लेके भाग गई, तब से मैं उसे खोज रही हूँ। मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? तभी एल्डर लोग चिल्लाते, रानी, आयरन हॉट हो चुका है, तुमको ये ऑर्डियल देना होगा। तभी रानी बोलती है कि नहीं, मैं स्नेक वाला ऑर्डियल दूंगी, और वो जाती है एंट हिल के पास, तुरंत कोबरे को अपने हाथ से उठा लेती है। जैसे ही कोबरे को हाथ में उठा लेती है तो एल्डर बोलता है कि जल्दी से बोल दो, सच्चाई क्या है? तो रानी बोलती है, जब से मैं इस गांव में आई हूँ तब से मैंने केवल 2 लोगों को टच किया है। अपर्णा बोलती, देखा देखा, अपर्णा बोलता, देखा, मैंने कहा था ना, 2 2 बोल रही है वो, 2। कौन कौन है बताओ? रानी बोलती, एक तो मेरा हस्बैंड। अपर्णा बोलता, और वो दूसरा कौन? तो रानी बोलती, दूसरा ये कोबरा जो मेरे हाथ में है। और तभी कोबरा अपने हुड को उसके सर के, रानी के सर के ऊपर फैला लेता है, और फिर उसके गले में माला की तरह लिपट जाता है। यह सीन देख के सारे गांव के लोग चिल्लाने लगते हैं, इट्स ए मिराकल, इट्स ए मिराकल। एल्डर्स बोलते हैं कि सी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन, सी इज़ ए डिवाइन गॉडेस, और सारे उसके पैर छूने शुरू कर देते हैं। और एल्डर अपर्णा को समझाता है कि तुम्हारी वाइफ एक ऑर्डिनरी वुमन नहीं है, वो गॉडेस है ह्यूमन फॉर्म में, तुम दुखी मत हो, अगर 10 जन्म भी तुम अच्छे से गुजार लो फिर भी इस जैसा वाइफ नहीं मिल सकता। और सभी चले जाते हैं। अपर्णा रानी को घर लेके आता है और वो चिढ़ा हुआ सा है, और फिर अचानक अपर्णा रानी का पैर छूता है और बोलता है, कृपया मुझे माफ़ कर दो। रानी उसे गले लगा लेती है, म्यूजिक बजने लगता है, और स्टोरी बोलती कि इस तरह से रानी को सारे विशेष पूरे हो गए और हैप्पी एंडिंग हो गया। हस्बैंड ने उसे स्वीकार कर लिया
और इस तरह से कहानी ख़त्म हो गई। फिल्म्स लोगों ने कहा, फिल्म जो सुन रही थी कहानी, दैट्स अ ग्रेट स्टोरी, नाइस स्टोरी। लेकिन मैन जो इस कहानी को सुन रहा था वो हैप्पी नहीं है। बोलता नहीं, इस तरह का एंडिंग मुझे पसंद नहीं है। स्टोरी बोला क्यों, क्यों पसंद नहीं है? बोला बहुत सारे लूज एंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कपन्ना गायब हो गया, वो कहाँ गया पता नहीं। स्टोरी बोली आई एम इंटरेस्टेड इन द स्टोरी ऑफ रानी, और तुमको पता लगाना कपन्ना कहाँ गया तो जाओ गाँव में जाके पूछो, खोजो, पता चल जाएगा अपन्ना कहाँ है। बोला नहीं फिर भी ठीक है, लेकिन क्या रानी सही में खुशी खुशी रह पाई? क्या अपन्ना उसे स्वीकार कर पाया? स्टोरी बोलती ठीक है, फिर से मैं एंडिंग शुरू करती हूँ। अपन्ना बाहर निकलता है घर से और बोलता है मैं क्या करूँ, मैं समझ रहा हूँ कि वो मेरी जो वाइफ है वो एक गॉडेस है, बट स्टिल आई हैव नेवर टच्ड हर, हाउ कैन आई बिलीव। और रानी को भी थोड़ा थोड़ा सा रेस्टलेसनेस लगने लगता है, उसे भी शक लगता है कि नहीं, फादर जो मेरे चाइल्ड का है ये वो नहीं है, इसका ढंग अलग है, और वो रात में जो अपना विजिट करता था उसका ढंग अलग है। तो उसे धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, ये कोई व्यक्ति दूसरा है। और बोला है, फिर धीरे धीरे अपना उसके स्वीकार करना शुरू कर दिया। मैन बोलता ठीक है, लेकिन ये बताओ व्हाट हैपेंड टू द कोबरा, कोबरा का क्या हुआ? तो बोलते अच्छा ये बता रहा हूँ। ठीक है मैं बता रहा हूँ। एक दिन कोबरा एंट हिल में बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि रानी इज लिविंग ए हैप्पी लाइफ विद हर हस्बैंड, बट आई वांट टू लुक एट हर। और वन नाइट ही विजिट्स रानी अगेन, और वो जाता है, रानी इज स्लीपिंग विद हर चाइल्ड एंड हर हस्बैंड। नागा रानी को देखता है और गुस्सा हो जाता है, उसे एक मन करता है कि हाउ कैन सी स्लीप विद अनदर पर्सन, और एक मन तो उसे करता है कि मैं इसे रानी को मार ही दूँ, मरने के बाद सी विल बी माइन। लेकिन फिर उसके मन में विचार आता नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, और वो रानी के झूलते हुए चूल में घुस जाता है और अपने आप को एस्ट्रेंगुलेट कर लेता है, अर्थात रानी के चूल को अपने गले में लपेट कर खुद को मार लेता है, सुसाइड हो जाता है। सवेरे होता है, रानी जगती है और बोलती है मेरा सर बहुत भारी है, अपन्ना से एक कंघी देना। अपन्ना कंघी देता है और रानी अपने चूल को झाड़ना शुरू करती है। जब झाड़ने लगती है तभी एक बड़ा सा नाग गिर जाता है मरा हुआ। अपन्ना बोलता अरे ये कौन है, ये तो कोई नाग है, चिल्लाना शुरू करता है। और रानी बोल रही है ओ ओ पुअर क्रेचर इट इज डेड। बोला अपन्ना लगता है तुम्हारे चूल में घुस गया था और मर गया, तुम सही में देवी हो, तुम्हारे चलते मैं और मेरा बच्चा भी बच गया। अपन्ना बोलता है सो क्या करूं? रानी बोली कोबरा है, इसका दाह संस्कार होना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि इसके मुंह में आग मेरा बेटा दे। अपन्ना बोलता है ऐसा क्यों? रानी बोलती है बस मेरी बात मान लो। अपन्ना बोलता अच्छा ठीक है, तुम गोडेस हो, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। और वे दोनों मिलकर उसका दाह संस्कार कर देते हैं। उसके बाद फिर कहानी समाप्त हो जाता है। फिल्म्स बोलते हैं क्या कहानी है, बहुत अच्छा, स्टोरी ओवर हो गया, और स्टोरी चली भी जाती है। मैन बोलता नहीं, स्टोरी ऐसे एंड नहीं होना चाहिए। फिल्म्स बोलती है बताओ कैसे एंड होना चाहिए? बोला ठीक है मैं बोलता हूँ। जब रानी सवेरे उठती है और अपने चूल झाड़ती है तो एक छोटा सा सांप उसके चूल से गिर जाता है, काला नाग। अपन्ना चिल्लाता अरे अरे सांप सांप, रुको मैं लाठी या कुछ डंडा लेके आता हूँ इसे मारने के लिए, और वो किचन में डंडे खोजने चले जाता है। तभी रानी कोबरा से बोलती है क्या वो तुम ही हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपन्ना तुम्हें मार देगा।
नहीं नहीं मत जाओ, वो छड़ी ढूंढने गया है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तुम क्यों आया मूर्ख कहीं के? अच्छा एक काम करो, तुम मेरे चूल में प्रवेश कर जाओ। तो उसके केस में सांप घुस जाता है और तभी अपन्ना आता है, कहाँ गया सांप? तो बोलते वही बाथरूम के दरवाजे से चला गया। इस तरह से फिर से वो सांप देखने के लिए बाथरूम में चला जाता है और रानी बोलती है कि ये सिंबल है सांप मेरे मैरिड लाइफ का, तुम अब हमेशा मेरे ही साथ मेरे चूल में रहना। और रानी अपनी बेबी को गोद में उठा लेती है, उसे दूध पिलाती है और धीरे धीरे स्टेज पर फ्लेम्स जाने लगते हैं और स्टेज खाली हो जाता है। केवल मैन ही वहाँ पर है, सभी जा चुके हैं और अब दिन हो जाता है, सूरज उग जाता है। इसका मतलब है कि आदमी बच गया, अब वो मरने वाला नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ कंटिन्यू टू कमेंट।